Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी के कांवड़ रूट पर बहुत संभल कर 4 करोड़ कांवड़ियों को चलना होगा। अगले 720 घंटे यूपी सरकार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं और ऐसे में कोई भी शरारत, अफवाह की एक भी चिंगारी पूरा का पूरा माहौल खराब कर सकती है, हिंसा भड़का सकती है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए यूपी पुलिस की खास तैयारी है। क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में समझिए। सड़क पर जमकर हंगामा बवाल। कार में तोड़फोड़ की, कार के शीशे तक तोड़ दिए। कार पर इतने डंडे बरसाए कि कार को कबाड़ बना दिया। साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे में इन्होंने कावड़ में हल्की सी साइड मार दी तो गाड़ी वाले ने ऐसे में इन्होंने गाड़ी की। फिर ब्लैक टी शर्ट पहने ड्राइवर को डिवाइडर पर बिठाकर दनादन लाठी और डंडे बरसाए। ड्राइवर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कार चालक की पिटाई की ये तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की हैं। दरअसल कांवड़ियों का एक जत्था हरिद्वार से जल लेकर हरियाणा जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने कांवड़ को टक्कर मार दी। इससे कांवड़ खंडित हो गई। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया, कार में तोड़फोड़ की, ड्राइवर की पिटाई कर दी। नाम है आपका? हरकेश नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले बोले? डिस्ट्रिक्ट मेवात, गुड़गांव, हरियाणा से है। कहाँ से आ रहे हैं आप? फिलहाल हरकी पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ उठाई है हमने 24 तारीख को जी। तो अभी रास्ते में मेट्रो स्टेशन के पास ही मोदी नगर में जी सर। एक गाड़ी है दिल्ली नंबर, जिसमें हमारा भोला भी खड़ा हुआ है। कांवड़ साइड में है, जो मेरी 81 लीटर कांवड़ है, एक 11 लीटर की है। ट्रक बंदे के पीछे से दोनों कांवड़ों में टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद 1.5-2 किलोमीटर यहाँ आकर वो भगा है। ट्रैफिक आने के कारण हमको इसको यहाँ पकड़ा है। बवाल होते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जैसे तैसे कार चालक को कांवड़ियों के चंगुल से बचाया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार को राजीव वर्मा नाम का शख्स चला रहा था, जो नशे में था। जांच करने से प्रकाश में आया कि इस घटनास्थल से कुछ पूर्व स्विफ्ट कार द्वारा एक कांवड़िया को उनकी टक्कर मार दी गई थी। उसके बाद उसके शीशे क्षतिग्रस्त किए गए हैं। चालक से वार्ता करने पर चालक नशे में प्रतीत हुआ। इसके बाद चालक राजीव शर्मा का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके द्वारा अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि हुई है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक कांवड़ रूट पर एक के बाद एक हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। कभी हद से तो कभी अशुद्ध खाने की वजह से कांवड़ियों का गुस्सा भड़क रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसी खबरें क्यों आने लगती हैं? दरअसल शक है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते हैं, माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान गड़बड़ी कर माहौल खराब करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कांवड़ रूट पर कई होटल और ढाबे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलते हैं, लेकिन उनके संचालक दूसरे धर्म के होते हैं। कई बार होटल और ढाबे में नाम बदलकर लोगों को रखा जाता है। शिव भक्तों को धोखा दिया जाता है। कई बार थूक जिहाद के जरिए कांवड़ यात्रा को अशुद्ध करने की साजिश सामने आ चुकी है। पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचे, किसी कांवड़ियों का व्रत न टूटे, कोई कांवड़िया थूक जिहाद की साजिश का शिकार न बने, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने मैं हिंदू हूं पोस्टर वाला अभियान शुरू कर दिया है। ये बरेली है। 11 जुलाई से हजारों शिव भक्त इस सड़क से गुजरेंगे। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, वो किसी साजिश का शिकार न बने। ऐसे में कांवड़ वाले रूट पर हर दुकान पर, ढाबे पर मैं हूं हिंदू का पोस्टर लगाया जा रहा है। मैं हिंदू हूं वाला बैनर फिट किया जा रहा है। पोस्टर के साथ साथ हर ढाबे और होटल पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। यूपी में सावन के महीने की शुरुआत से पहले खाने पीने के स्थानों पर धर्म प्रदर्शित करने वाले चिन्ह लगाने का अभियान चलता है।
और इसी सिलसिले में बरेली में इस वक्त हम मौजूद हैं और बरेली में हिंदू महासभा की तरफ से इस तरीके से मां हिंदू के पोस्टर लगाए गए हैं। मकसद यही है कि जो कांवड़िए आए उनको स्पष्ट रूप से पता हो कि जिस स्थान पर वो खाना खा रहे हैं वो किसके हैं। सर, आपका नाम क्या है और ये पोस्टर कब लगे? ये परसों लगे थे। परसों लगे? किसकी तरफ से लगवाए गए? ये नहीं पता है, लेकिन आए थे लोग लगाने को, तो वही लगा के गए हैं कि सावन में बोले आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो रुकने में। अच्छा, हाँ। तो लगाने से पहले क्या कोई जांच वांच भी की उन्होंने? नहीं। क्या पूछा तुमसे? ये पूछा था कि आप यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम बोला नहीं, हम भी हिंदू ही हैं। हम भी हिंदू ही। हाँ। तो ये देखिए, मैं हिंदू हूँ, इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर भी यादव जी टी स्टॉल है, उसके ऊपर मैं हिंदू हूँ लगा दिया गया है। सर, ये कब लगा था? कल दोपहर। कल दोपहर। और किसने लगाया है? हिंदू महासभा के कोई अध्यक्ष थे, हाँ, वो लगा के गए। तो क्या पूछा आपसे, क्या कहा आपसे? उन्होंने पूछा कि इससे क्या फायदा है या नहीं है। उन्हें बताया फायदा है, बिल्कुल अच्छी चीज है। जानकारी होनी चाहिए किसकी दुकान है। जी, ये रास्ता ऐसा है जहां से लगभग 2 लाख कांवड़ यात्री सावन के महीने में गुजरते हैं और इस तरीके से जो भी खाने पीने की चीजें हैं वहां पर मैं हिंदू के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हिंदू महासभा की तरफ से दावा है कि उन्होंने अभी तक ऐसे 50 प्रतिष्ठानों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए हैं और इसकी शुरुआत बरेली के इसी त्रिशूल चौराहे के साथ की गई है। बरेली में यह पोस्टर कैंपेन हिंदू महासभा के वर्कर्स ने शुरू किया है। दावा है कि इससे कांवड़ियों को शुद्ध दुकानों की पहचान में मदद मिलेगी और कांवड़ियों को शुद्ध और सात्विक खाना मिल सकेगा। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान करोड़ों भक्त हरिद्वार से जल लेकर आएंगे जाएंगे। इस दौरान कांवड़ रूट पर कांवड़ियों के खाने पीने में कोई मिलावट ना हो, इसलिए यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप बनाया है। इस क्यूआर कोड वाले स्टिकर को हर ढाबे और दुकान में लगाया जा रहा है। हमारे जितने भी कांवड़ रूट्स हैं पूरे प्रदेश में, उन सभी कांवड़ रूट्स पर स्पेशल एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हमारा एक सेफ्टी ऐप कनेक्ट का एक स्टिकर है जो विजिबल प्लेस पर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारा लाइसेंस होल्डर का नाम है, एड्रेस है, वो सब है। इसके साथ साथ खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं उसकी एक रेट लिस्ट लगवाई जा रही है कि कोई अधिक मूल्य पर ना बेचे। साथ ही उस खाद्य पदार्थ सामग्री की गुणवत्ता की भी चेकिंग की जा रही है, हाइजीन की चेकिंग की जा रही है पूरे रूट्स पर, और इसका पूरा सर्वे किया जा रहा है कि जितने भी हमारे ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर, और इसके अलावा भंडारे जितने भी लगेंगे उन सभी भंडारों में भी एक आईसी किया जा रहा है कि क्या ध्यान रखें क्या ना ध्यान रखें। जो भी हमारे भंडारे लगाने वाले हैं उनको भी उनकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जाएगा। और ये पूरे कांवड़ जो रूट्स हैं हमारे, उन सभी पे सभी जिलों पे ये काम चल रहा है। ये क्यूआर स्टिकर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हैं। इसे स्कैन करने पर ढाबे का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, पता और मेनू की जानकारी मिलती है। इससे ढाबे की सर्विस के बारे में शिकायत भी की जा सकती है। ये मेरठ का शिवा ढाबा है। इस ढाबे में फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लगाया गया है। यूपी सरकार का ये ऐप कांवड़ियों के लिए कितना कारगर है, कांवड़ रूट की कितनी दुकानों पर यह ऐप लगाया गया है, ये भी देख लीजिए। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार और गोमुख से गंगा जल उठाने के लिए करोड़ों की संख्या में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से कांवड़िए जाते हैं और NH58 जो ये NH आप देख रहे हैं, इसी NH से होते हुए गुजरते हैं। हर बार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है कि जो भी कांवड़िए इस रूट से गुजरें उनके खाने में किसी भी तरह की कोई मिलावट ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है कि इस रास्ते पे NH58 पे जितने ढाबे हैं उनके ऊपर में एक QR कोड लगाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस वक्त शिवा ढाबे पे हूँ और यहाँ पे ग्राहक संतुष्टि फीडबैक करके लगाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। आप इस ऐप के जरिए इस ढाबे में क्या कुछ मिलता है वो भी जान सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। प्रशासन उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। ये बताइए कि कब से ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक वाला ऐप लगाया गया? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए। क्या बोला गया प्रशासन के द्वारा आप लोगों को? बोला गया है कि जो सब भक्त आ रहे हैं हमारे होटल पे उन्हें कोई सुविधा ना हो, कोई भी चीजें हैं उनका समाधान हो, उन्हें कोई समस्या ना हो।
यूपी सरकार की इस विशेष पहल से कांवड़िये खुश नजर आए। उन्होंने सरकार की पहल का स्वागत किया। ये पहल आपको अच्छी लगी? ना बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा करो ये। क्योंकि अब ये तो हम अपनी शिकायत भी कर देंगे, अगर कोई हमको लहसुन प्याज भी कुछ खुआ पिया रहा हो तो हम शिकायत भी कर देंगे इस चीज का। लेकिन ये बात है कि जो ना तेज तक जल है, ये लहसुन प्याज तो आप बंद ही कर दो, या में हमारा फायदा रहेगा तुम्हारा भी, न कोई भोले कुछ बोलेगा। इंडिया टीवी की टीम ने फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का रियलिटी चेक सिर्फ मेरठ में ही नहीं किया, मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले कांवड़ रूट पर भी किया। यह मुजफ्फरनगर का प्रधानमंत्री चाय वाला रेस्तरां है। जब हमारी टीम यहां पहुंची तो ये ऐप इस रेस्तरां में भी दिखा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री चाय वाला रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में भी फूड सेफ्टी ऐप का एक स्टिकर लगाया गया है और वहां पे रेस्टोरेंट का नाम, जो ऑनर है उनका डिटेल, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या मकसद है इसका, ये भी हम बात करेंगे यहाँ के जो ऑनर है उनसे। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये वो स्टिकर है। इस कांवर रूट पे जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं या बड़े ढाबे हैं, हर जगह इसी तरह के स्टिकर लगाए गए हैं और उसमें जो रेस्टोरेंट का नाम है, वो एड्रेस, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है और साथ में एंड्रॉइड और आईफोन के जरिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे और उसके बाद आप ग्राहक संतुष्टि से संबंधित फीडबैक दे सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जब ऐप खुलेगी तो ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा है, जो हमें फूड सेफ्टी लाइसेंस के तौर पे जो हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हम डालेंगे तो उसमें हमारे रेस्टोरेंट की ऑनर की सारी डिटेल निकल आएगी। फिर जिस कस्टमर को जो भी उसमें अपना फीडबैक देना, अच्छा या बुरा, वो उसमें दे सकता है। अच्छा, कांवड़ रूट पर कांवड़ियों को होने वाली असुविधा पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकारी ऐप के साथ साथ कांवड़ रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज रेस्तरां, ढाबे, ठेले कांवड़ यात्रा चलने तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कांवड़ रूट पर होटल मालिकों, मैनेजरों ने भी खाने में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल तक बंद कर दिया है। अभी हमने इस ढाबे में बात की है। इनका ये कहना था कि हमारे पास प्याज और लहसुन का जो स्टॉक था वो आज खत्म हो चुका है और आज के बाद से कभी भी कोई ऐसा खाना नहीं मिलेगा जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया गया हो। और इसके साथ साथ वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक स्टिकर लगाया जा रहा है फूड सेफ्टी ऐप का, वो यहाँ पे भी लगाया गया है कि कोई भी अगर शिकायत करना चाहे तो वो कर सकते हैं।